हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम मैट्रिसेस का। ठीक है, उसी में कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज में। लास्ट ईयर जुलाई शिफ्ट का क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन नोट करो और खुद से ट्राई करो। इसके बाद फिर ना आए तो सोल्यूशन देखो और उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन, ए बी, ए एंड बी, ये जो दो मैट्रिसेस दिए हैं नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं एंड इट्स ऑर्डर इज 3x3। ठीक है, और इक्वेशन एक दे रखी है ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऐसा दे रखा है। ठीक है, और फिर हमसे पूछा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ए एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें तुमको हमने एक बात बताई थी कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से कुछ ट्रिवियल भी होंगे, कुछ नॉन ट्रिवियल भी होंगे। ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा देन ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो आपके कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको ए एक्स इक्वल टू 0 के सोल्यूशन ही चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अगर 0 दे रखा है तो इसमें हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो और डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो जाए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही 0 हो जाए, है ना। तो केस 1, पहली बात हम लेते हैं, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो लेते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो तुम क्या करो, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, ए बी इज इक्वल टू 0 में। ए बी इज इक्वल टू 0 में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने दे रखा है कि b कैसा है, b तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड बात लेते हैं, सेकेंड केस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ b नॉन जीरो है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ b नॉन जीरो है तो b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर b इनवर्स से इससे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, टू ए बी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब a इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये भी नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि a कैसा है, a नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर पक्का डिटर्मिनेंट ऑफ a ये भी 0 होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ b दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब दोनों ही 0 हो जाएंगे, दोनों ही 0 हो जाएंगे तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 हो गया, तो ये तो कन्फर्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स इक्वल टू 0, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0। तो फिर इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, एंड क्वेश्चन में जो है तो वन ऑप्शन करेक्ट है ना, तो बी ऑप्शन देखो दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये 29 जुलाई को शिफ्ट 2 में आया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स, 15th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, -1 2, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात थी तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स दिस बाई ए सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो हैं इनमें जो मैट्रिक्स गिवन है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसमें सिंगल रो ऑपरेशन करने से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन तो बहुत आसान है ना, तुमको दिख रहा होगा कि इसमें अगर हम ए में क्या कर दें, R2 में अगर हम R2 प्लस R1 कर दें, है ना, R2 प्लस R1 कर दोगे तो यही ए, ये जो ए ऑप्शन है 0 1 और 1 -1 यही आ जाएगा। सही है। अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 1 -1 और -1 2। तो इसमें तो ये जो तुम्हारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसमें अगर हम R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो यही आ जाएगा, है ना, किसमें, ए मैट्रिक्स जो है उसमें ये कर दें। सी ऑप्शन है, ये क्या है, -1 2 एंड -2 7। ठीक है, अच्छा तो क्या करें, यहाँ पर 7 आ जाए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, R1 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इसमें ऐड कर दो तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3, लेकिन इसमें क्या लिखा है, -2। तो सी ऑप्शन जो है यही, ये जो मैट्रिक्स है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, बाई सिंगल रो ट्रांसफॉर्मेशन। डी मिलेगा क्या, डी देख लो, यहाँ पर तुमको क्या चाहिए, 3, तो -1 में क्या ऐड कर दें तो 3 मिल जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ डी कैसे मिलेगा, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको R2 में ऐड कर दो तो R2 + 2R1। ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, इसमें ऐड करोगे तो -1 + 4 क्या होता है 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 1 -1। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी मिल जाएगा हमें। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमको टिक कर देना है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं 16th नंबर का क्वेश्चन। 16th नंबर में क्या है, एक हमें एक्स मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 1 कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और एक इक्वेशन दे रखी है x ट्रांसपोज a⁴ इंटू एक्स मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 33। तो ये जो 33 नंबर है, पहली बात तो ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि LHS में सारे मैट्रिक्स हैं, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। ठीक है, k यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ऐसा उसने दे रखा है, तो हमें k की ही वैल्यू बतानी है। तो हमें ये इक्वेशन थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो a⁴k, तो यहाँ पर देखो फिर से a की पावर, हाई पावर की बात उसने किया है। ठीक है, तो तुम क्या करो, a² निकाल के देख लो, तो -1 2 3 0 1 6 0 0 -1 -1 2 3 0 1 6 0 0 -1। ठीक है, सो a² इज इक्वल टू, क्या करेंगे, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × -1 क्या होता है 1, बाकी तो सारे एलिमेंट्स 0 ही हो जाएंगे। फिर R1 को जब तुम C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 और +2, तो 0 हो जाएगा ये तो। ठीक है, क्योंकि 3 × 0 वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 × 3 तो -3, +2 × 6 तो 12, और 3 × -1 तो -3। ठीक है,
फिर R2 को जब C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। R2 को जब C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 और 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर R2 को जब C3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और +6 -6, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर R3 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। फिर R3 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे R3 को C3 से, तो क्या आ जाएगा +1। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर इज 1 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +6। +6 को तुम कैसे लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार a³ निकाल लेना, है ना, a⁴ निकाल लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब a स्क्वायर निकाला तो 3 × 2 आया, जब a³ निकालोगे तो 3 × 3 आएगा, बाकी सब बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो a⁴k जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, a⁴k दिस इज इक्वल टू 103k। ठीक है, जो यहाँ पर पावर रहेगी यहीं पर वो यहीं आ जाएगा, और 0 1 0 एंड 0 0 1, so this is a⁴k। now put the value of a⁴k in given equation x transpose, what is x transpose, a row matrix 1 1 1, and a⁴k this is 1 0 3k and 0 1 0 0 0 1, and now into x, what is x, it is a column matrix 1 1 1, this is equal to 33। ठीक है, now multiply this and this, so R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 + 1 × 0 + 1 × 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर R1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 0 + 1 × 1, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। फिर R1 को जब हम C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3k, तो 3k + 1 इंटू कॉलम मैट्रिक्स 1 1 1, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स 33। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स 1 × 1 1 + 1 × 1 1 + 1 × 3k + 1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 33। तो ये कितना आ जाएगा 3k + 3, सो 3k + 3, ये भी 1/1 का आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 33, दिस इज 1/1। ठीक है, सो 3k + 3 शुड बी इक्वल टू 33, दिस इम्प्लाइज 3k इज इक्वल टू 30, सो k इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमसे k की वैल्यू पूछी थी, तो क्या आ गई 10। ठीक है, तो आज से जुलाई शिफ्ट के जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन थे वो सारे ख़त्म हो गए। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, तो आई होप समझ में आया होगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे। पढ़ते रहें, देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, और टच में बने रहें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।